हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, तो टॉपिक कैसे चल रहा है अपना, जैसे मैंने बताया था गांव। ठीक है, गांव नन। ठीक है, तो एक नंबर पे अपन ने गीत देखा, दो नंबर पे वाद्य यंत्र, तीसरे पे अपन देखेंगे नृत्य और चौथे पे नाटक। ठीक है ना, ये दो पे वाद्य, तीसरे पे नृत्य, चौथे पे नाटक। ओके, अब वाद्य में अपन क्या देख रहे थे, एस टी ए जी देखे। ठीक है, ये क्लू बताया था मैंने, ऐसे सुशील, टी से तत्, ए से अवनद और जी से क्या है, घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ये पहले दो जो है ना, सुशील और तत्व, ये तो होते हैं स्वर देने के काम में। और अब देखेंगे अपन अवनद, और अगला है घन, वो ताल वाद्य यंत्र के रूप में काम में आते हैं। सुर का मतलब होता है आ ऊ आ, है कि नहीं, वो स्वर है कि किस आप उसमें लेके जा रहे हो, पिच साउंड में जो पिच होती है आ, ये स्वर। और ताल क्या है, वो फ्लो प्रदान करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आरती करता हूँ, ओम जय जगदीश हरे, इसमें ताल नहीं है। ताल कैसे की, ओम जय जगदीश हरे, तो ये जो फ्लो आएगा ये ताल काम करेगा। तो ताल कौन देता है, अपने अवनद और घन वाद्य यंत्र। शुरू के जो है सुशील और तत्व, वो स्वर देते हैं, है ना। स्वर का मतलब जैसे मैं पिच में गा रहा हूं, ओम जय जगदीश हरे, तो स्वर में गा ओम जय जगदीश हरे, ये स्वर है। तो स्वर कौन देंगे, अपने सुशील और अपने तत्वाद्य यंत्र। जिसमें बताया था अलगोजी में जैसे स्वर देना है तो हिसाब से हवा निकाली जाती है बाहर, तो स्वर उत्पन्न होता है। और अवनद और घन वाद्य यंत्र ताल के काम में आते हैं, ताल देने की। ठीक है, तो ये है संगीत अपने। ओके, ये अब सबसे पहला, अब अपन अवनद वाद्य यंत्र देखते हैं, ताल वाद्य यंत्र समझ ही गए। सबसे पहला अपन देखते हैं चंग। तो ये चंग की आप इमेज इधर देख ही रहे हो, तो लकड़ी के फ्रेम के ऊपर ये चमड़ा मड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं चंग। जैसे आप उन्होंने अपन जब फागुन देख रहे थे, तो वहां जैसे मैं बताया था, जैसे वो होली के डांडो रोपण में मैंने वीडियो भी दिखाया था, तो वो जो थे पुजारी, वो चंग बजाए थे। तो नहीं था वो, डांडो रूप रयो जी होली को डांडो रूप रयो, तो वो चंग बजा रहे थे हाथ में। तो होली के अवसर पर गाया जाने वाला, होली के अवसर पर प्रयुक्त किया जाने वाला ये वाद्य है। और फिर चंग के साथ चंग नृत्य भी होता है। ये देखो शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर ये चंग वाद्य के साथ चंग नृत्य। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोक कला से जुड़ा हुआ है। लकड़ी व चमड़े से बना हुआ गोल वाद्य यंत्र है, बाएं हाथ में पकड़कर, जैसे बाया जो बोलते हैं बाएं उल्टा हाथ का खेले तो बाएं लेफ्ट हैंड में तो चंग पकड़ा और फिर ऐसे बजाते हैं उसको। ठीक है, दोनों हाथ की अंगुलियों से यहाँ होल्ड कर लिया हृदय के पास में। ठीक है, फिर उसको स्थिर करके और फिर वो डांडो रूप रयो जी होली को डांडो रूप रयो। वीडियो देखो उसमें कितना मस्त है वो, फागुन में शुक्ल पक्ष है। ठीक है, तो बाएं हाथ से पकड़कर हृदय के पास रखकर, हृदय के पास स्थिर कर, है ना, दाएं हाथ की थाप से बजाया जाता है ना। हृदय के मतलब पहले बाएं हाथ में पकड़ लिया, फिर स्थिर हो गया यहाँ पर, और फिर वो बजाया, थाप दी अपन ने। ठीक है, होली के दिनों पे विशेष अवसर, होली के दिनों में शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य के साथ, नृत्य में अपन पढ़ेंगे जो क्षेत्र नृत्य आएंगे उसके अंदर चंग नृत्य है ना। तो ये चंग वाद्य है, होली शेखावटी, याद रखना अपने को। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ढोलक, है ना। ढोलक, ये ढोलक अमीर खुसरो इसके आविष्कारक है ढोलक के। बनता कैसे, सागवान, शीशम, नीम, बड़ के वृक्ष के तने को पोला कर बनाई जाती है। ठीक है ना, जैसे ये लकड़ी जो अपन बाहर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लकड़ी को जोड़ के बनाया, नहीं, लकड़ी ठोस, उसके अंदर से बीच में से निकाल दिया अपन, तो कैविटी बन गई, है ना। जैसे अपन ने गुफा शैलाश्रय जैसे देखे थे अपन ने, अलनिया कोटा, है कि नहीं, तो वो अंदर से वो निकाल दिया लकड़ी का, तने का, तो बाहर जो ढांचा बच गया, और फिर उसको दोनों तरफ अपन ने क्या लगा दिया, चमड़ा लगा दिया, तो वो क्या बन गया, वो ढोलक बन गया। एक साइड नर होता है, एक साइड मादा होता है। ठीक है ना, मादा वो जिस साइड आवाज पतली निकलती है, और नर वो जिधर एक वो ब्लैक सा स्पॉट भी रहता है, और जो धुम धुम निकलती है, वो क्या, जिसको अपन बास बोलते हैं, वो क्या है, वो नर साइड है, भारी आवाज वाला, और पतली साइड वाला मादा। तो नर और मादा दो फेस होते हैं इसके ढोलक के। ठीक है, ये है। और फिर इन रस्सियों में जैसे टेंशन करके उस हिसाब से ये बजाया जाता है, और मैक्सिमम ये बैठ कर बजाया जाता है, खड़े होकर नहीं बजाया जाता ना। ढोलक और ढोल के अंदर फर्क सबसे बड़ा यही है। ठीक है ना, ढोलक जो है ये अपन जो देख रहे हैं ये बैठ के बजाया जाएगा, नीचे अपन देख रहे हैं ढोल, जो अपन शादी ब्याह के अंदर देखते हैं ढोल, अरे ढोल वाले को तो बुला ला यार, आजा फटाफट, ऐसे ढोलक वाले को बुला ला, ढोल वाले को बुला ला, ऐसे। तो ढोल ये खड़े होकर बजाया जाता है, ढोलक बैठ के बजाया जाता है। अमीर, है ना, अमीर खुसरो, 3 अक्षर, ढोलक बैठ के। और ये ढोल जो पंजाबी ढोल जो अपन देखते हैं, वो ये है पंजाबी ढोल। ठीक है ना, और ढोल और ढोलक में दूसरा डिफरेंस है, ढोलक के अंदर ये जैसे अपन देखेंगे यहाँ, ये बीच में से उभरा हुआ रहता है, जैसे इसका आकार जैसे होता है, ये जो यूं ऐसे होता है ओवल शेप में, यूं इस तरह से,
है ना, बीच में से ही उभार होता है ऐसे, जैसे अंडे में अपन देखते हैं ओवल शेप में उभार होना ऐसे, जबकि ढोल के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल दोनों सीधाई में मतलब सीधे होते हैं बिल्कुल, ये लकड़ी उभार नहीं होता है बीच के अंदर। तो ये ढोलक और ढोल में फर्क है। दूसरा फर्क, ढोलक बैठकर, ढोल खड़े होकर गले में डालकर यूं, वो पंजाबी ढोल जो आपने देखा ढिंग ढिंग, वो बांगड़ा, वो बांगड़ा ढोल, ठीक है, ये चीज है। फिर देखो सागवान, शीशम, नीम व बड़ के वृक्ष के तने को पोला कर, पोला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस पर लगी रस्सियों को कड़ियों के सहारे खींचकर, इन कड़ियों को खींचा जाता है, उससे वो टेंशन पैदा होती है, स्वर कैसा करना है। नीमच व अलीगढ़, नीमच अपने एमपी, अलीगढ़ यूपी वाला के ढोल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ढोल को बजाने के लिए नागरची, सांसी, कंजर, डाडी है, मिरासी अपने नागौर, जोधपुर, कवाल, भवाई आदि बजाते हैं। मतलब ये जनजाति इसको प्रयोग में लेती है, मतलब लोक नाट्य से जुड़ी हुई जो जाते हैं वो प्रयोग में लेती हैं। आप तो एमएमएलटी ध्यान रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर गायन व नृत्य के समय मुख्य रूप से बैठ कर बजाई जाती है, ये ध्यान रखना ही है। ढोलक कीजिए बैठ के, सिट करके नीचे, याद करो जो मैंने जितने भी बांगड़िया मगर अपने मांड बांगड़िया जो भी बताया लंका, उसमें क्या बैठ कर, है ना, ये शास्त्रीय वाद में काउंट होता है, ठीक है। फिर इसका जो जोड़ीदार है दैट इज ढोलक, तो फर्क मैंने बता ही दिया, अभी एक बार पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट है D4 ढोल, ढोलक, अब देख रहे हैं ढोल है ना, ये ढोलक है, ये ढोल है, क्या गायब है इसके अंदर। लकड़ी के गोल घेरे को दोनों तरफ से चमड़ा मटकर बनाया जाता है ना, पर बनने का तरीका तो वही है, जैसे पोला कर लकड़ी को, फिर उसके ऊपर अपन ने ये मट दिया, क्या, चमड़ा दोनों तरफ। इस पर लगी रस्सियों, है ना, रस्सियों को खींचकर, है ना, ये कड़ियां इसमें से हटा देना, इसमें कड़ियां नहीं होती हैं, इसमें सीधा ही होता है ये, ऐसे इन रस्सियों को खींचकर, है ना, कड़ी हटा देना, मैंने नीचे पेस्ट किया तो इसलिए हो रहेगा, है ना। तो लगी रस्सियों को खींचकर इसे कसा जाता है। कड़ियां जो है ना ये गोल धातु की, ये सिर्फ ढोलक नहीं होती हैं, ये ढोल में नहीं होती हैं कड़ियां, ठीक है ना, ये ऐसे सीधा यूं टेंशन देके ऐसे, ओके, खींच कर इसे बजाया जाता है। फिर इसके एक भाग पर नर तथा दूसरे भाग को मादा कहते हैं। जिधर से आवाज पतली निकलती है, ठीक है, वो तो मादा हो गया, और जिधर से भारी आवाज निकलती है वो अपने नर हो गया। वादक इसे गले में डालकर खड़े होकर, ठीक है, गले में डालकर खड़े होकर बजाते हैं इसको, वो क्या है, ढोल, ठीक है। प्राचीन वाद्य यंत्र है। मांगलिक वाद्य यंत्र, मांगलिक मतलब शुभ अवसरों पर गाया जाता है, जैसे गीत है आपने सुना ही होगा कि ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, कोई लौट के आया है, तो उसमें क्या, ढोल बजने लगा, वो नहीं है, ढोलक बजने लगा ऐसे, ठीक है। फिर अपन नासिक में देखेंगे ढोल तो और तासे, ढोल बजते हैं, ढोल उसके साथ ताशा द्र द्र द्र, है कि नहीं है ऐसे। तो ढोल और ढोलक अपन को ध्यान में रखना। और पंजाबी जैसे जो इसमें आप और आ लो भंगड़ा, है ना, पंजाबी भंगड़ा, ये शादियों में जो अपन देखते हैं ये वो है पंजाबी और भंगड़ा डांस, ये वो तो ढोल बजता है, वो जो आते हैं ना बजाने दो दो के ग्रुप में, है कि नहीं, वो ढोल बारात में, समझ गए। तो दिस इज ढोलक एंड दिस इज ढोल। अवनद वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, समझ गए ऐसे। तो ताल देते हैं, तो आप याद करो पंजाबी भंगड़ा, वो डिंग डिंग चिक चिक, तो उसने क्या दिया, वो ताल दी, तो उसमें अपन उछले, ये स्वर नहीं है वो, ठीक है। फिर स्वरतों के साथ कौन देता है, जैसे कोई मान लो कोई जैसे वो ट्रम्पेट लेके वो चल रहे हैं, जैसे जो बारात के अंदर वो स्वर देते हैं, और उधर वो ढोल बज रहा है, वो ताल देता है, और उसपे अपन नाचते हैं, ओके। ये था जोड़ीदार। अब नेक्स्ट दो जोड़ीदार अपन देखते हैं, डमरू व डेरू, ठीक है, डमरू व डेरू। तो जैसे अपन ने ढोलक देखा, ढोलक व ढोल देखा, है ना, ढोलक देखा, ढोल देखा, अब डमरू व डेरू देखो, 3 अक्षर 2 अक्षर, जैसे ढोलक ढोल में 3 अक्षर 2 अक्षर, ऐसे जोड़े में चलेंगे, ठीक है। तो डमरू अपन जैसे देख ही रहे, नीलकंठ, ये ध्यान आ ही रहा है, जिसके कारण ये नीला, तो शिव जी इनके हाथ में है, ठीक है। ये दोनों तरफ मतलब ये लकड़ी का बना हुआ, दोनों तरफ चमड़े, पहली चीज लकड़ी, दूसरा चीज चमड़ा, और तीसरी चीज ये रस्सी बंधी हुई गांठ से, ठीक है। तो फिर वो हाथ में मूवमेंट किया तो वो बजा, ठीक है। तो ये क्या, डमरू, ठीक है। मदारी जाति द्वारा मतलब नाच मेरे बंदर, तो है कि नहीं नाच बंदर, तो वो डमरू बजाता है और वो बंदर नाच दिखाता है। तो भगवान शिव का वाद है, इसके दोनों ओर चमड़ा मढ़ा जाता है, और बीच में पतले हिस्से में 2 गांठ वाली रस्सियां बांधी होती हैं, ये बीच वाले हिस्से में गांठ वाली, और कलाई के हिलाने पर चमड़े पर पकड़, चमड़े पर पड़क, हिलाने पर चमड़े पर, है ना, ये पढ़कर है ना, चमड़े पर आवाज आती है, हिलाने पर चमड़े पर पड़कर आवाज आती है, जब ये लकड़ी दोनों मतलब हिलाने से कलाई हिलाई, ये जो रस्सियां हैं इन पर जो लकड़ी थोड़े से लगा हुआ है, जैसे हल्का सा जैसे डामरिया वैक्स लगा रहता है, तो उससे फिर वो आवाज मोम मोम मोम, टफनेस, ठीक है। इसके छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं डमरू के, और मदारी लोगों द्वारा बजाया जाता है। डेरू क्या है,
ये डेरू जो है ना, ये डेरू, ये बड़ा रूप ही है डमरू का, डमरू को थोड़ा बड़ा कर दिया। और दूसरा क्या है, इसके अंदर से रस्सियां हटा दी। एक तो आकार बड़ा कर दिया डमरू का, उसमें से रस्सियां हटा दी, रस्सी की जगह अपन लकड़ी लिया है। भाई ताल तो पैदा होगी जब इस चमड़े पे कोई चीज टकराएगी। तो यहां जैसे अपन ने देखा मोम या लाख लगी हुई, जो रस्सी के मुंह पे मोम या लाख लगा के ठोस कर दिया, ठीक है। फिर उसको थोड़ी डामर की परत लगा देते हैं जिससे कि वो टफनेस उसके अंदर आ जाए। तो जब वो चमड़े पे पड़ेगी तो उसी से ताल उत्पन्न होगी। और डेरू के अंदर चमड़े पे ताल उत्पन्न करने की लकड़ी से अपन ने चोट दी, ये फर्क है। रस्सी का अभाव होता है इसके अंदर, ठीक है। आम की लकड़ी से बना होता है, डमरू का बड़ा रूप है। इसको बाएं हाथ में पकड़ा और दाएं हाथ से लकड़ी से अपन ने क्या दिया, चोट दी। दाएं हाथ से लकड़ी के डंडे से सहायता से बजाया जाता है। बील व गोगा जी के भोपे इसे बजाते हैं क्या, डेरू। ये बहुत आता है क्वेश्चन, बपंग और डेरू। तो बपंग जो अपन ने देखा, बपंग अपन ने तत्वाद्य यंत्र में देखा, यूं कांख में पकड़ कर वो तार हिलाया, है कि नहीं। बपंग ऐसे पाँव में पकड़ लगे बपंग को तो वो दूको को हो गया अपने मेवाड़ प्रदेश का। और डेरू क्या है, डेरू अपने अवनद वाद्य यंत्र है ना, डमरू का बड़ा रूप, ऐसे समझ गए। तो अपन ने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले अपन ने शुरुआत करी चंग से, ढोलक देखा, ढोल देखा, डमरू देखा, डेरू देखा, ऐसे, ठीक है। 3-2 अक्सर याद रखो ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं धौसा, है ना। ये धौसा है ना, जैसे धौस दिखा रहा है क्या मेरे को, तो मतलब वही भारी आवाज धौस दिखा रहा है, धौसा। ये वो आम की लकड़ी का बना हुआ कटोरे पर भैंसे की खाल मढ़कर बजाया जाता है, ये भैंसा है ना, भैंस नहीं भैंसा, तफ खाल। लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है, यूं ऐसे बजेगा, यूं धौसा, है कि नहीं। खास तौर पर जैसे अपन नगाड़ा और जैसे देखेंगे आगे आएगा नगाड़ा, तो इसको रखने का डिफरेंस है। नगाड़ा कंपेरेटिवली ये बिल्कुल सीधा, और ये यूं ऐसे टेढ़ा यूं बजेगा कंपेरेटिवली। ये एंगल देखो ना आप, ये एंगल रखने का, ये दोसा, ठीक है ना। मुख्यतः दुर्ग या मंदिरों में प्रयुक्त किया जाता था। जैसे मैंने बताया था भूपंग, तो भूपंग तो स्वर देगा पो 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 पो, कोई महाराज अधिराज पधार रहे हैं, और धोसा क्या देगा, वो उसमें ताल देगा, बास डुंग 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 पो 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 डुंग 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 समझ गए ऐसे। तो ये था अपना धोसा। फिर डी से ढाक, है ना, ढाक डेरू के समान वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये डेरू अभी अपन ने क्या देखा, डेरू अपन ने हाथ में पकड़ के देखा ऐसे, ठीक है। उसको क्या कर दो आप, पांव के ऊपर रख दो, ठीक है। और फिर यूं हाथ या डंडों से बजाया गया इसको, यूं ऐसे। जैसे कॉन्गो नहीं देखते अपन, जैसे कॉन्गो जो आता है, ये बिल्कुल ऐसी पांव के ऊपर रख लिया, थोड़ा सा पांव से पकड़ लिया घुटनों से और उसको बजाया, ठीक है। भाई डेरू को तो हाथ में, उसको पांव में कर दो और सिलेंड्रिकल शेप कर दो, ठीक है ना, बीच में से पतला नहीं, सिलेंड्रिकल शेप, और फिर हाथ से बजाया, तो वो क्या हो गया, वो अपने ढाक हो गया, ठीक है। ये है डेरू के समान वाद्य यंत्र, गुर्जर जाति के लोगों द्वारा पैरों पर रखा और यूं कॉन्गो की तरह बजाया अपने, इसमें लकड़ी से बजाया। कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में बजाया जाता है क्या, ढाक, ऐसे। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं अपन द मामा, है ना। मामा तो है, ये द मामा कर दिया, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मामा के साथ क्या कर दिया, द मामा कर दिया। जी मत कर देना आप, ऐसे द मामा जी नहीं है, द मामा ही है, द मामा, है ना। कढ़ाई के आकार का लोहे का बड़ा नगाड़ा, ठीक है ना। ये नीचे कढ़ाई है, इसके ऊपर ये चमड़ा अपन ने लगा दिया, तो एक तरह से बड़ा नगाड़ा हो गया। द मामा, बड़े हो गए ना मामा जी, द मामा लगाती। नगाड़ा नौबत कंपेरेटिवली छोटे, और नगाड़े का बड़ा रूप हो गया द मामा, मामा के द लगा, द मामा, तो नगाड़े का बड़ा रूप क्या हो गया, द मामा, ठीक है। नीचे धातु की कढ़ाई हो गया गोलाकार, उसके ऊपर चमड़ा, है ना, भैंसे का चमड़ा खास तौर पर, है ना, भैंसे का। इसके दो बड़े व भारी डंडों से बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से युद्ध के वाद्य यंत्रों के साथ प्रयुक्त, जैसे धौसा किलो में हो गया, फील्ड में क्या कंपेरेटिवली क्षेत्रफल बड़ा है, तो आपने जैसे देखा होगा महिला संगीत ओपन में हो रहा है कहीं पे, तो 4-4 5-5 स्पीकर, हॉल में हो रहा है तो एक ही स्पीकर से काम चल जाएगा। तो किले के अंदर कंपेरेटिवली बन जाएंगे, तो धौसा काम आ गया। और फील्ड में आप जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, ठीक है, और वहां बजाना तो कंपेरेटिवली बड़ी जगह, तो आपको बड़ा वो बास चाहिएगा जिससे बड़ी आवाज आए। तो वहां अपन ने क्या यूज किया, ओ मामा जी द मामा, है कि नहीं, तो दम दम दम, फिर करना पड़ता पू पू, तैयार हो जाओ, या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो आ रही है सेना, क्या, द मामा, है ना। आप करना भी याद रखो उसके साथ, भूपंग करना, है कि नहीं, वो तुरई बाकिया, ऐसे, है ना। ये वो स्वर देंगे, ये ताल देंगे, द मामा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं डफ। तो गाना सुना ही होगा आपने, डफली वाले डफली बजा टंग टंग, है कि नहीं, तो ये डफली, ठीक है। और
हाँ डफ, ठीक है। फिर क्या है, लोहे, है ना, लोहे के घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बना बात, ये लोहे का घेरा। भाई अपन ने चंग में क्या देखा था, घेरा जो था वो लकड़ी का था, है ना। और डफ में क्या आ गया, डफ में घेरा जो है वो किसका आ गया, धातु का आ गया, लोहे का। और उसके ऊपर चमड़ा मढ़ दिया, बकरे की खाल, है ना। अब देखो नगाड़ा, अभी अपन ने थोड़ा दमामा देखा, धोसा देखा, तो भैंसे की खाल, क्योंकि उसके ऊपर जो चोट पड़ेगी कंपेरेटिवली मजबूत पड़ेगी, मजबूत हथौड़े, लकड़ी का हथौड़े से मजबूत डंडे से, तो इसलिए भैंसे की खाल टफ चाहिए। इसके अंदर जैसे टफ नहीं पड़ेगी, इसमें तो हाथ से बजेगी डफ, है कि नहीं, वो हाथ से बजेगी, तो चोट कंपेरेटिवली हल्की पड़ रही है तो बकरी की खाल ही चल जाएगी, है कि नहीं। तो याद रखो, भैंसे की खाल, बकरी की खाल, कहां जैसे चोट जैसे पड़ेगी, तो चोट में कितना वजन है उस आधार पे वो नीचे खाल के हिसाब से, है कि नहीं। एक हाथ में लेकर बजाया जाता है, यह भी होली के अवसर पर नृत्य करते समय प्रयुक्त किया जाता है। इसका छोटा रूप को डफली कहते हैं, डफ डफली, डफली वाले डफली बजा, तो डफ का छोटा रूप डफली हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं घेरा। घेरा क्या है, जैसे ये चंग जो है ना, चंग के नीचे अपन ने धातु की या लकड़ी कड़ाई लगा दी, तो ये क्या बन गया, घेरा बन गया, है ना। चंग चंग रखी, वही होली को डांडो, चंग को रख दिया और नीचे उसकी कड़ाई लगा दी अपन ने, खासतौर पर जैसे लकड़ी की उपयुक्त होती है, तो वो क्या बन गया, वो घेरा बन गया अपने लिए, है ना। ये घेरा है, तो चंग के नीचे धातु की कड़ाई, है ना। तो ये चंग के नीचे अपन ने धातु की कड़ाई लगा दी, खासतौर पर अभी धातु की लकड़ी कम होती है प्रयोग, तो वो चंग घेरा बन गया ना। चंग ऐसे, तो चंग को लेटा दिया और नीचे अपन ने लकड़ी का घेरा लगा दिया, धातु का घेरा लगा दिया, और फिर चंग को अब इसमें बताएं कि इसमें भाई किससे, भाई घेरा किस लिए नीचे, घेरे के मतलब चंग का घेरा, उसके नीचे अपन ने धातु की कड़ाई लगाई किस लिए, जिससे कि वो एक बेस उत्पन्न हो। तो पहले चोट भी तो मजबूत पड़नी चाहिए ना, तो फिर लकड़ी की सहायता से बजाई जाएगी। अब चंग, चमड़ा मड़ा होता है भैंसे का, है ना, मतलब चमड़ा मड़ा होता है भैंसे का, लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। होली के अवसर पर फाग व होली के गीत गाते समय इसे बजाया जाता है। मतलब ज्यादा अपन को आवाज देनी, फील्ड बड़ा है तो चंग काम में नहीं लेंगे, यहाँ पे घेरा काम में लेंगे ऐसे। और चंग अकेले, जैसे अपन गा रहे हैं, छोटी मंडली है, जैसे वो मैंने दिखाया था फागुन का, वो होली को डांडो रुक रहे हो रहे, तो छोटे एरिया में चंग, और बड़ा खुले एरिया में कहीं ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो वो घेरा। नेक्स्ट अपन देखते हैं खंजरी, है ना। खंजरी, ये खंजर नहीं है, ये खंजरी है, ठीक है। क्या है, खंजर नहीं है, ये खंजरी है ना। खंजरी ये ढप के लघु आकार का होता है, मतलब ढप भी अपन ने देखा था कि क्या, उसमें नीचे धातु का गोला और उसके ऊपर चमड़ा, उसका छोटा रूप अपन ने कर दिया, तो वो क्या बन गया अपने खंजरी। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि नीचे जो धातु का घेरा है, इसके अंदर धातु की प्लेट्स लगी हुई हैं ऐसी, ठीक है। तो यह है खंजरी। यह ढप के लघु आकार का होता है, आम की लकड़ी से बना होता है, मतलब इसके अंदर क्या, आम की लकड़ी, जैसे अपन बता रहे हैं क्या कि ये जो धातु का घेरा होता है ना, इसके अंदर आम की लकड़ी और नीचे, मतलब आम की लकड़ी के ऊपर धातु का घेरा होता है इसमें, ठीक है। ये फिर लोहे के घेरे में धातु की पत्तियां लगी होती है, कामड़ व कालबेलिया धातु, इसको प्रयोग में लेते हैं। और खासतौर पर जैसे आपने देखा, वो जैसे जेएनयू के जैसे जो एजिटेशन वगैरह होते हैं, तो जेएनयू में जैसे जो बसता है वो एक खंजरी बसती है, ठीक है ना। ये होली का अवसर पर देते चंग, है कि नहीं। चंग थोड़ा छोटा रूप डफ हो गया। चंग और डफ में क्या फर्क है, चंग में लकड़ी का है नीचे घेरा, डफ के अंदर धातु का है, और खंजरी के अंदर दोनों है, पहले बाहर घेरे का, अंदर लकड़ी लगी हुई, और फिर उस घेरे के अंदर धातु की पत्तियां लगी हुई ऐसे, ठीक है ना। ये और खंजरी के अंदर दूसरा क्या होता है, ये ऊपर जैसे जो लगा रहता है, ये कंपेरेटिवली प्लास्टिक की शीट होती है, इसमें चमड़ा नहीं होता, चंग और डफ की तरह। ओके, फिर नेक्स्ट अपन 12 नंबर पे देखते हैं कमर। ये कमर क्या है, जैसे एक अपना भगोना होता है धातु का, ठीक है, उसके ऊपर अपन ने चमड़ा बांध दिया, ये कमर बन गया। तो भगोना कैसे बना भाई, धातु की शीट को अपन ने गोल किया एक, फिर उसके ऊपर चमड़ा कस दिया अपन ने, तो एक कमर बन गया। ये ऐसे, ये धातु का एक भगोना टाइप हो गया, उसके ऊपर अपन ने ये कस दिया चमड़ा, तो कमर कस दी जैसे, तो वो कसी हुई बनी, ये अपने कमर बन गया। धातु की चद्दर को गोल कर चमड़े में मड़कर, है ना, धातु की चद्दर को पहले गोल किया तो भगोना बना, फिर उसके ऊपर अपने चमड़ा कस दिया ऐसे ही, ठीक है, आर पार, तो वो कमर बन गया। दोनों हाथों के डंडों की सहायता से इसको बजाया जाता है, ठीक है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रयुक्त है कमर। ओके, फिर दो अपन जैसे देखते हैं, ये मिलते जुलते हैं ढोलक और ढोल से ही। देखो ढोलक जो है ना, ढोलक का जो अपन शास्त्रीय रूप कर दिया वो हो गया मृदंग या पखावज, है ना। ढोलक का शास्त्रीय रूप कर दिया मृदंग या पखावज, और ढोल से हो गया मांदल शास्त्रीय रूप। खासतौर पर दक्षिण भारत में जैसे प्रयुक्त में, जैसे मेन वहां से उत्पत्ति, तो उत्तर भारत में भी आ गए। तो मृदंग का दूसरा नाम पखावज है, और यह है मांदल, ठीक है, मांदल, ठीक है।
मृदंग हो गया पखावज, मृदंग पखावज और ये मांदल। हम जैसे ढोल, मैंने ढोलक बताया था, तो ढोलक में बताया था जैसे बीच में लकड़ी के गुटके है कि नहीं, और उसमें कड़ियां भी थी धातु की, तो लकड़ी के गुटके, और दूसरा बीच में से ये उभार है इसके अंदर। उभार कैसे, ये इस तरह का उभार, ऐसा ये उभार अंडाकार, तो ये मृदंग है ना। ढोल का अपन ने ढोल को, सॉरी ढोलक को क्या किया, ढोलक को थोड़ा लंबा और खींच दो तो वो क्या बन जाएगा, वो मृदंग बन जाएगा, और ढोल को थोड़ा लंबा और अपन खींच देंगे तो वो मांदल बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ढोलक का जो लंबा रूप है वो मृदंग पखावज है, मृदंग का दूसरा नाम पखावज है, और ढोल का जो खींचा हुआ रूप है वो मांदल है। ठीक है, मांदल। तो पता कैसे चल रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर ये बीच में उभार नहीं है मांदल में, किसमें, मृदंग में उभार, ये मृदंग ऐसी, ये बीच में। ठीक है, ये क्या देखो इसके अंदर सागवान, सुपारी और बड़ के पेड़ के तने को पोला कर कर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियों व कड़ियों के सारे खींच कर इसे कसा जाता है। रावल, भवाई व राबिया जाति के द्वारा प्रयुक्त। और ढोलक का ही वृद्ध रूप जो है वो क्या है, अपने मृदंग या पखावज है। मांदल क्या है, ढोल का विस्तृत रूप जो है वो मांदल है, और बाकी वही है, इसमें तने को पोला करके सेम वृक्ष है, सेम वही रस्सियों में टेंशन करके ऐसे, और वही चीज एक पक्ष, एक साइड नर एक साइड मादा। समझ गए ये। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं माठ, है ना, ये काफी आता है क्वेश्चन माठ, क्योंकि इसका संबंध है पाबूजी से। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो धातु सॉरी मिट्टी के दो बड़े मटके, है ना, मिट्टी के दो बड़े मटके अलग अलग, है ना, और उस मटके का जो मुंह होता है उसके ऊपर चमड़ा बांध दिया और फिर उसको हाथ से बजा रहे हैं, तो ये माठ है। ठीक है, माठ। मेन चीज क्या है, मिट्टी के हैं क्या, दो अलग अलग, दो मटकों को दोनों अलग अलग व्यक्ति बजाएंगे, एक मटका वही नर, एक मटका मादा। जैसे ढोलक में भाई दो फेस हुए, ढोल में दो फेस हुए, मृदंग में दो फेस हुए, मांदल में दो फेस हुए, ऐसी माठ में दो फेस हैं, लेकिन दोनों फेस अलग अलग मटकों पे हैं। भाई ढोलक, ढोल, मृदंग, पखावज, मांदल में दोनों फेस एक ही इंस्ट्रूमेंट पे थे, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ क्या है, दोनों फेस अलग अलग मटके पे, एक मटका अलग है, एक मटका अलग है। ठीक है, और दोनों को बजाने वाले व्यक्ति अलग है, जबकि ढोल मतलब ढोलक, ढोल, मृदंग, पखावज, मांदल में दोनों नर मादा साइड को बजाने वाला एक ही व्यक्ति है, जबकि माठ में नर को एक बजाएगा और मांदल को, मादा को अलग व्यक्ति बजाएगा, ये है। ठीक है, तो यहाँ अपन देख रहे हैं जो दो मटके रखे हुए हैं, एक रेड है एक ब्लैक कलर का, इनको एक ये व्यक्ति बजा रहे हैं, एक कोई व्यक्ति बजा रहे हैं, और हाथ की थाप से बजा रहे हैं इसे, है कि नहीं। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, क्वेश्चन आता है ये माठ, क्योंकि पापू जी के पढ़ से जुड़ा हुआ है ना, ताल के रूप में। ठीक है, ये देख लो दो मटके हो गए, एक व्यक्ति बजा रहे, एक मटका काला रंग का, एक काला रंग का, एक लाल रंग का, ऊपर चमड़ा इसके ऊपर बंधा हुआ है ऐसे, तो चमड़े पे थाप दे रही है। ठीक है, दो मटके मिट्टी के बड़े मटके, है ना, दो मिट्टी के बड़े मटके, दोनों को अलग अलग व्यक्ति बजाया जाता है, तो दो मिट्टी के मटके ऊपर मुंह पे चमड़ा कसा हुआ। ठीक है, दोनों को अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। और देख लो पाबूजी राठौड़ का माठा जागरण या माठ जागरण। ठीक है, ऐसे ये है। तो माठ देखा अपन ने, क्या इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मिट्टी के दो, है ना, दो बड़े घड़ों के मुख पर खाल चिपकाकर या बांधकर रस्सी से, खाल चिपकाकर रस्सी से बांधकर बनाया जाता है ना, खाल चिपका कर, तो रस्सी से बांधकर बनाया जाता है। दोनों घड़ों, नरों मादाओं को अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। ठीक है ना, पाबूजी के पावंडों के गायन के समय थोड़ी या नायक जाति के लोगों द्वारा बजाया जाने वाला वाद है ये अपने माठ। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अंदर जैसे जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे एक तो माठ ये इंपॉर्टेंट है, पाबूजी से संबंधित है यूं। दूसरा जो अभी ऊपर अपन ने देखा था डेरू, वो इंपॉर्टेंट, डबरू का बड़ा रूप डेरू। नेक्स्ट अपन देखते हैं नौबत। ये नौबत और नगाड़े ये एक जैसे आएंगे। देखो ये नौबत है, जैसे डिगी, अपन डिगी कल्याण की आरती गाते हैं, बाजे छे नौबत बाजा हमारा डिगी पुरी का राजा, बाजे छे नौबत बाजा, तो ये नौबत है कि नहीं। तो धौस अपन ने क्या देखा, धौस यूं ऐसे इंक्लाइंड, धौस या धोसा, और नौबत क्या है, यूं ऐसे बिल्कुल ड्रम की तरह रखा हुआ और यूं मारेंगे, तो ये डिगी कल्याण जी वाला है, बाजे छे नौबत बाजा हमारा डिगी पुरी का राजा। क्या होता है, देखो इसकी आवाज अत्यंत ही गंभीर, यूं धम धम। ठीक है, इसका प्रयोग मंदिरों में या राजा महाराजा वगैरह के महलों पर किया जाता है। जैसे मंदिर में डिगी कल्याण जी 3 से 4 फुट गहरी अर्धअंडाकार कुंडी, है ना, मतलब बाल्टी नुमा, और उसके ऊपर चमड़ा कस के मारा और बांधा और फिर लकड़ी से बजाया। कुंडी को भैंसे की खाल, ठीक है ना, खाल भैंसे की, क्योंकि चोट मजबूत पड़ेगी।
वैसे ही खाल को मड़कर बनाया जाता है जिसे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। और नीचे देखो आप स्टैंड देखो, ये बिल्कुल यूं ऐसे खड़ा रखा हुआ जैसे बाल्टी रखी रहती है अपने ऐसे वो। और धौसा क्या है, थोड़ा इंक्लाइंड है 30 डिग्री के एंगल पे यू। फिर अब नौबत, नौबत को आप कंपेयर करो नगाड़ा से। नगाड़े में कंपेरेटिव लिखा है, ये वी शेप अपन को दिखाई में देगी ऐसे नगाड़ा, ठीक है ना। नगाड़ा ये वी शेप में होता है कंपेरेटिवली, और धौसा यूं बाल्टी की शेप में सिलेंड्रिकल। ओके, अब देखते हैं नगाड़ा। नगाड़ा में क्या है, यह सुपारी के आकार, यह सुपारी के आकार की नौबत है ना। सुपारी, सुपारी जैसे अपन देखते हैं ये कॉनिकल होती है सुपारी, सुपारी पान सुपारी, वो सुपारी ऐसे कॉनिकल होती है। तो सुपारी के आकार का होता है, लेकिन नौबत से छोटा होता है, कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा होता है नौबत से, है कि नहीं ये। और फिर क्या, मांगलिक अवसरों उत्सवों आदि के साथ ही सेनाई के साथ बजाया जाता है, ठीक है। तो जैसे सेनाई बजाने वाला इधर बैठ गया, इधर साइड में नगाड़ा है, ये जो अपन देख रहे हैं नगाड़ा बजाने वाला होता है। तो दो नगाड़े होते हैं, वही नर और मादा। तो उसको एक हाथ से यूं बजाता है, एक हाथ से यूं बजाता है, ऐसे यूं टर टर डंग 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 टर टर टर, उधर सेनाई पी 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 डंग डंग टर। ये तो जो बोलते हैं नगाड़े और सेनाई, ये विवाह के घर की सबसे पहले बड़ी पहचान होती है, खास तौर पर लड़की का जब विवाह होता है तो इनसे ही शुरुआत होती है विवाह की। गणेश पूजन के साथ ही बैठ जाते हैं, सुबह शाम बजते हैं, है ना, मांगलिक अवसर। फिर विभिन्न लोक नाट्यों में भी ये बजाया जाता है। सामान्यतः दो नगाड़े, छोटा और बड़ा नर्मदा, एक साथ बजाए जाते हैं और मंदिरों में बजते हैं आरती के समय टर टर। और मतलब ये हैंड्स एक्सचेंज नहीं होते, मतलब यूं ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यूं ऐसे चलता रहता है, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ताल देने का मतलब, समझ गए ये। फिर लास्ट अपन देखते हैं ताशा। ये ताशा क्या है, ये ताशा ये मतलब बहुत ही गजब का इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे क्या है, जैसे अपन ने अभी अभी देखा जो जेएनयू का जैसे मैंने बताया था वो खंजरी है ना। तो खंजरी, एक्चुअल खंजरी तो बजती हाथ से, जैसे चंग डफ खंजरी हाथ से। इसमें क्या कर दिया, ये अपन ने ये स्टिक और दे दी दो बजाने के लिए, है कि नहीं ये। और बड़ी, एक तो स्टिक दे दी, दूसरा क्या नीचे पूरा धातु का खिंचाव के लिए ये आंकुड़ियां दे दी, कड़ियां दे दी। और ये मतलब प्लास्टिक की इस पे ऊपर शीट होती है। और जैसे ये ढोल के साथ बजता है, ढोल और ताशा। जैसे मैंने लिखा भी है, नासिक में खासतौर पे जो गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, वहां ये बजते हैं ढोल और ताशे। एक बार यूट्यूब में देखो आप, ढोल और ताशे नासिक, बहुत गजब का शानदार टर टर टर, वो ढोल बजते हैं डम 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 टर टर टर, ये टर 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 इस ताशे से आती है ऐसे। और फिर ये अपने जो मोहर्रम जो त्योहार है उसमें भी ये प्रयोग में लिया जाता है ताशे, मोहर्रम पे, है नहीं। तो ताशा धातु के चपटे, छोटे धातु के चपटे कटोरों पर बकरे की खाल मंडकर, और आजकल तो सिंथेटिक भी आती है, ये मटकर बनाया जाता है, गले में लटकाकर दो पतली डंडियों से बजाया। मैं बताया जैसे जैसे आप ढोल भी गले में लटकेगा और ये ताशा भी गले में लटका रहता है और फिर बजता है, ठीक है ना। तो ये जैसे मोहर्रम पे, अपने नासिक में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी पे बहुत गजब का बजता है। एक बार देखना इसका वीडियो, ढोल ताशा, है ना। नासिक में ढोल के साथ बजता है ताशा। तो ढोल भी क्या है, ढोल भी मैंने बताया गले में लटका कर, जैसे पंजाबी में डिंग डिंग चिक चिक वो ढोल बजा, है कि नहीं है। और उसी तरह से ये जैसे ढोल गले में डाला, ऐसे ये ताशा गले में डाल के, ढोलक नहीं रह सकता क्योंकि ढोलक तो क्या बैठ के वो, तो वो समझ रहे हो, वो ढोलक है बैठ के, वो समझ गए, ऐसे था। तो ये था अपना ताशा, ठीक। तो एक एक जैसे अपन ने देखा, इसको एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, फिर इसका कंपेरेटिवली अपन देख लेंगे। सबसे पहले चंग, चंग आ गया, डांडो रूप रयो जी देखो होली को, डांडो रूप गयो, चंग आ गया। ढोलक बैठ के और बीच में से उभार, है ना। ढोल वो पंजाबी ढोल, भांगड़ा खड़े होकर, भाई ढोलक तो बजेगा बैठकर, और ढोल गले में डालकर खड़े होकर डिंग डिंग भंगड़ा नाचो। शिवजी वाला आ गया, डमरू डर नाच भाई, नाच में मदारी है कि नहीं, मदारी नचाएगा। डेरू वही डमरू का बड़ा रूप, लेकिन डंडी से बजेगा, ठीक है। धौसा 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ एक तरह से नगाड़ा, और महलों में प्रयोग। ढाक पांव पर रखकर वो कंगो, ढाक रख लिया अपन ने, बाल्टी जैसे रख ली पैरों पर, और फिर बाल्टी रख ली पैरों पर, फिर बजाया, तो वो हो गया ढाक। द मामा है, मामा जी को कर दिया द मामा, युद्ध में नगाड़े का बड़ा रूप, नौबत का बड़ा रूप हो गया एक तरह से, है ना। भैंसी खाल मंड कर ये सारा। डफ आई गया, डफ डफली वाले डफली बजा, इसमें ये घेरा जो है लोहे का, धातु का, ठीक है। घेरा चंग के नीचे अपन ने धातु का घेरा लगा दिया, कुंडी लगा दी। खंजरी क्या कर दिया अपन ने, डफ में ही क्या कर दिया, बाहर धातु का घेरा, अंदर लकड़ी का घेरा, और फिर धातु की पत्तियां जोड़ दी इसके अंदर, और हाथ से बजता है जेएनयू में एजिटेशन के दौरान, है। कमर देख लिया, भगोना जो है धातु की शीट को गोल कर दिया, उसके ऊपर चमड़ा कस दिया। मृदंग
मृदंग क्या देगा, मृदंग या पखावज अपन ने क्या देगा, ढोलक का वृद्ध रूप। मांदल क्या देगा, ढोल का वृद्ध रूप। ठीक है, मृदंग बजाएंगे बैठकर, मांदल बजाएंगे खड़े होकर गले में डालकर। ठीक है, फिर माठ देखी पाबू जी की, 2 मटके अलग अलग बड़े, मिट्टी के बड़े 2 मटके, उनके ऊपर चमड़ा कसकर बांधा गया और फिर 2 अलग अलग व्यक्ति बने। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है माठ में 2 अलग अलग व्यक्ति। ठीक है, नौबत आई गई, है ना, नौबत नौबत क्या आई, मतलब नौबत इंस्ट्रूमेंट आ गया। एक तो वो नौबत बोलते हैं, देखो पढ़ोगे नहीं तो कहाँ की नौबत आएगी, ऐसे पढ़ रहा तो क्यों नौबत आती है, ये नौबत, समझ गए, सिलेंड्रिकल रूप के अंदर खड़े होकर बजाया जाने का। नगाड़ा बांसुरी, सॉरी सुपारी के आकार का, वैवाहिक मांगलिक अवसरों पर डंडी से बजाया जाना। तासा, तासा में अपन ने क्या देखा भाई, धातु की बनी हुई कुंडी, उसके ऊपर चमड़ा कसा हुआ, और फिर 2 डंडियों से बजाया जाने वाला। और नासिक में और अपने मोहर्रम त्योहार के ऊपर इस्लामिक संस्कृति में बजाया जाने वाला। समझ गए, ये था तासा। तासा भी आता। अब देखो ये क्लब किए हुए हैं ये जगह। अब क्लब कैसे किए हुए हैं, जो इनके पीछे साइंस है ना बजाने की, जो जिस तरह से ताल बजेगी, ये उस आधार पे क्लब है। तो देखो एक बार मैं बता देता हूं, देखो ये पहले वाले जैसे जो क्लब है, ये वो सिलेंड्रिकल शेप में रखे हुए और लकड़ी से बजाने वाले हैं। देखो ढाक, मैंने बताया था आपने, ढाक रखकर पैरों पे रखे ढाक है। द मामा युद्ध में, ठीक है, बड़े आकार का। घेरा, चंग के ऊपर, चंग के नीचे अपन ने क्या, कुंडी लगा दी। ठीक है, घेरा हो गया। धोसा, धोसा अपन ने देखा क्या, मंदिरों प्रवेश द्वारों पर दुर्गों में यूं रखकर बजाया धोसा। नगाड़ा, सुपारी की आकृति में, ठीक है, नौबत ही हो गया। तो जैसे इनको, जैसे अपन को कैसे देखना है, इनको एक साथ रखेंगे अपन, तो याद कैसे रहेंगे, देखो ये डी डी है, डी से ढाक, डी से द मामा, ये दोनों में ये घ द आ रहा है, घ से घेरा, द से धोसा। ठीक है, घेरा धोसा, द मामा मतलब ढाक और द मामा, ढको द मामा जी, ढाक द मामा, घेरा धोसा, और लास्ट में अपने नगाड़ा और नौबत, ये हो गया। फिर ये देखें, ये अपने ये वो ढोल, सबसे पहले आ गया ढोलक, ढोलक और ढोल हो गया। ठीक है, वैसे कायदे से ये इमेज इधर होनी चाहिए, जैसे अपन ने पढ़ी थी भाई, पहले ढोलक पढ़ा था फिर ढोल पढ़ा था, कोई बात नहीं, देख लो एक बार, है ना। तो ढोलक, ढोल, फिर ढोलक का ही जो अपन वृद्ध रूप देख देते हैं वो क्या है, अपन मृदंग या पखावज, और ढोल का जो वृद्ध रूप देख देते हैं वो मांदल, है ना। ढोलक, सॉरी ढोल ये पंजाबी वाला, और मांदल जो है खड़े होकर, ढोलक और मृदंग या पखावज बैठकर। फिर नेक्स्ट देखते हैं पाबूजी राठौड़ की माठ, मिट्टी के 2 मटके बड़े अलग अलग। ठीक है, फिर यहाँ नीचे अपन देखें तो डमरू और डेरू, डमरू और डेरू। ठीक है, फिर अपन जैसे देखें भाई डमरू और डेरू में क्या फर्क है भाई, यहाँ तो ये एक तो लकड़ी, मतलब ये जो है रस्सी के उससे, ये की लकड़ी, फिर दूसरा ये बीच में से यहाँ पतला होता है, ये भी पतला है, लेकिन ये आकार इसका छोटा है, इसका आकार कंपेरेटिवली बड़ा है डेरू का। डेरू बहुत पूछते हैं, डेरू का बहुत क्वेश्चन आता है। फिर अपन देखते हैं ये फ्रेम के ऊपर जड़ा हुआ और हाथ से बजाया, लकड़ी का प्रयोग नहीं। सबसे पहले चंग, ठीक है, फिर डफ, चंग में लकड़ी का है घेरा, डफ के अंदर धातु का है, इसमें दोनों लकड़ी और धातु मिक्स है, साथ में धातु की पत्तियां, ये खंजरी हो गया जेएनयू वाला। कमर आ गया धातु के ऊपर, ये कस दिया, और तासा आ गया, ये अपन ने नीचे एक कुंडी के ऊपर लगा दिया अपन ने चमड़ा, तो वो तासा बन गया। तो चंग, डफ, खंजरी, तासा ये एक साथ रखने, कमर बच गया, है ना। चंग, डफ, खंजरी, सीडी, है ना, ये आ गया ना, सी और डी बोलते हैं अपने कॉम्पैक्ट डिस्क। तो चंग और डफ दोनों का रूप आ गया खंजरी, फिर कमर और तासा, केडी, केडी होता है, केडी इलेक्ट्रॉनिक्स, केडी, कमर और तासा ऐसा। तो चंग, डफ, खंजरी, कमर और तासा। खंजरी ये जेएनयू, खंजर, खंजरी जेएनयू। ठीक है, तो ऐसे इनको अपने क्लब रखो, ये फोटो ध्यान में रखो, तो आपको बड़ा अच्छा ये अवनत वाद्य यंत्र है जो ये समझ में आएंगे। ठीक है, और फिर जैसे इनके अपन सार्थक फैक्ट्स देखेंगे तो और अच्छा चीजों को समझ बनेगी अपनी। ओके, ये था, तो ये अपन ने अवनत देखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे ये तत्ववादी यंत्र, घन, सॉरी घन जी, भाई तत्व पहले ही देख लिए, सुशील तत्व, अब आएंगे जी फॉर घन, धातु वाले। ठीक है, ये है। ओके, फिर सार्थक फैक्ट्स के साथ अपन और मिलेंगे जल्दी। ओके।